बनाया। संविधान बचाने के लिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ तो कहना ही चाहूँगा, जो लोग आपके सामने पूरा बात को नहीं रखता है, जैसे आप किसी को भेज दिया पार्लियामेंट में, उनका काम क्या होता है? पहला काम एक पार्लियामेंट्रियन, एक सांसद का होता है, संसद में जाकर जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अंश लेकर बात करना, तर्क करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना। अभी अगर कोई सांसद ने वही काम नहीं करता है तो वो लोग कैसे आपको संविधान बचाएगा? संविधान बचाने के लिए संविधान के बारे में जानना चाहिए, संविधान को लेकर चर्चा करना चाहिए। जिन्होंने संविधान को लेकर चर्चा नहीं करता है, मतलब हमारा बंगाल में हर दिन टीएमसी के राज में भी वैसा ही संविधान के ऊपर ही आक्रमण चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए, जो बातों से नहीं, काम से विचार करो। और अगर काम से विचार किया जाए तो बीजेपी सरकार और टीएमसी सरकार, इनका एक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। बीजेपी भी बोलता है किसी को मैं अपोजिशन में नहीं रखूँगा, टीएमसी भी ऐसा ही करता है। बीजेपी भी किसी दल अगर विरोधी लोग आ जाए तो उसको डिफेक्शन करवा लेता है। टीएमसी भी ऐसा ही किया पश्चिम बंगाल में, 2013 से हम लोग देख चुका है। तो एक्शन में कुछ फ़र्क है, वहीं पे नाजिब को गायब कर देता है, वहीं पे अनीस को मार देता है। तो एक्शन में कुछ फ़र्क है? नहीं फ़र्क है। सबसे बड़ा चीज़ यही है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाली से लेकर सकराइल तक, पंचला से लेकर कहीं पे नॉर्थ हावड़ा, साउथ हावड़ा, शिवपुर, मध्य हावड़ा, सब लेकर जो लोग गाड़ी में चल के चुनाव प्रचार करता है वो कभी दिल नहीं जीत पाता है। तो जीत हमारा हो चुका है, अभी चुनाव में जीत वो केवल अपेक्षा करना है इस समय। अगर आप जीत गए तो किस मुद्दे पे आप सबसे पहला काम करेंगे? पहला काम तो ये है, ये तो मेरा अकेला जीत नहीं है, इंडिया का जीत होगा। जो इंडिया को तोड़ने के लिए जासूसी चल रहा है, पूरा देश में नफरत फैल के पूरा 5-6 साल, 8 साल, 10 साल तक, 2014 से लेकर आज पूरा देश में ये भेद का महल बना के रखा है। इस महल को तोड़ना पहला काम है, और इंडिया गठबंधन का पहला काम, और भारत जोड़ना ये काम है। ये काम करने के लिए हमको, जो पता है ना आपको, जो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली एक्ट करना है। देखिए, जो नफ़रत फैल के ऊपर से तो लोग फैल देता है, इसका असर पड़ता है नीचे। लोगों के साथ मारपीट करता है, दंगाई करता है। एक आदमी एक दूसरे आदमी के पास रहने के बदले में वो और एक आदमी के पीछे पड़ जाता है। इस परिस्थिति को परिवर्तन करना पड़ेगा। मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि हिंदुस्तान है, दूसरी पार्टियां कह रही है कि संविधान खतरे में है। अब आप क्या कहना है? जो हिंदुस्तान खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कोई बोलता है मुसलमान खतरे में है, हम बोलता है जो इंसान खतरे में है। हिंदुस्तान बनाया कौन? इंसान, नौजवान, देश का मजदूर, किसान मिलकर हिंदुस्तान बनाया, कोई एक आदमी ने हिंदुस्तान नहीं। इस हावड़ा में 2015 में जिस समय, क्योंकि हमारा कॉरपोरेशन में टीएमसी का मेयर बोर्ड थे और मेयर भी थे टीएमसी के, उस समय हावड़ा कॉरपोरेशन के सारे वार्ड में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम करने के लिए डेटा फेचिंग किया गया था। हर आदमी के पास कॉरपोरेशन के लोग जाकर डेटा लिया, आप कब आया, आपका पापा कब आया, आपके पास क्या कागज़ है, आप दिखाइए। 2019 में सीए आया, इसके पहले 2015 में इस तृणमूल कांग्रेस का हावड़ा कॉरपोरेशन ने एनआरसी, एनपीआर, सीए का पहला स्टेप एनपीआर का काम करवाया। तो इसका मतलब क्या फ़र्क है? दोनों के बीच में कुछ फ़र्क नहीं है। ममता बनर्जी बोलती है क्या क्या छी, लेकिन उनका कॉरपोरेशन, हावड़ा कॉरपोरेशन, उस समय हावड़ा कॉरपोरेशन का मेयर टीएमसी के थे, वो काम करवाया। टीएमसी सुप्रीमो कहती हैं कि बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस को एक भी वोट मत दीजिए, आप क्या कहेंगे? ये बात तो शुभेंदु अधिकारी भी कह के गए। दोनों के बीच में फिर और एक पॉइंट आ गया, टीएमसी बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है एक्शन में। टीएमसी सुप्रीमो ये कहती है, और वहीं पे जाकर शुभेंदु अधिकारी आंदोलन राजमार्ग में भी ये बात कही। सबसे मज़ा यही है, शुभेंदु बाबू बोलते हैं जो सीपीएम हावड़ा में खड़ा किया बीजेपी को हराने के लिए,
अभिषेक बनर्जी आके बोलता है सीपीएम खड़ा हुआ टीएमसी को हराने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों ही सही है, दोनों को जोड़ दीजिए, मेरा बात आ जाएगा। सीपीएम कांग्रेस यहीं से लड़ रहा है टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराने के लिए, और हरा के ही हम लोग रहूँगा। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, उनकी डर निकालने के लिए आपकी पार्टी क्या करे? पहला चीज़ है कॉन्फिडेंस बिल्टअप। ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी करके जो महल को फैल के रखा है, इस चीज़ को हमको कामयाब करना पड़ेगा। हमारा काम से और हमारा एक्शन से, कल्चर से, हमारा सोच को बदलना पड़ेगा बहुत चीज़ के लिए। जो नफ़रत फैला ऐसे करके कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना, और जगह पे जैसे हमारा पार्टी कर चुका है। जब 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उसके बाद जो दंगाई हुआ था बंगाल में, एक ज्योति बसु उस समय डायरेक्शन दिया था कि अगर कोई दंगा करेगा तो गोली मारो, देखो और गोली मारो, ऐसे प्रशासनिक निर्देश दिया था। उसके लिए दंगाई नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। प्रशासन को करना पड़ेगा। ये बोलते हैं ना, जब कोई सरकार चाहता है तो दंगा नहीं होता है, और सरकार चाहता है तो दंगा होता है, जैसे हम लोग देख चुका है। लेकिन इस बार सबसे अच्छा चीज़ यही है, ये जो कुछ दिन पहले हमारा कुछ उत्सव था, कुछ फेस्टिवल थे, उस समय भी ये दंगाई का परिवेश करने के लिए बीजेपी आरएसएस ने बहुत काम कोशिश किया। लेकिन इस बार इस जीटी रोड का जो मेहनती जनता ने मिलकर वो दंगाई नहीं करने दिया। यही है सबसे हम लोग आगे बढ़ रहे हो, दिखा रहे। पिछले 2-3 साल तो दंगाई होकर हमारा का इतिहास ही बदल चुका था, लेकिन इस बार करने का कोई हिम्मत नहीं दिखा। सर, मोदी और अमित शाह कहते हैं 400 पार, आप क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ इस बार हार, मोदी का हार। धन्यवाद। में जो हिंदू मुस्लिम का जो झमेला है ये और बढ़ेगा क्या, माने हम लोग को एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए कि हम लोग का मुद्दा एक ही है कि ये हिंदू मुस्लिम नारा हटाओ और देश बचाओ। एक तरफ संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान खतरे में है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? दादा, हिंदुस्तान कैसे खतरे में हो सकता है? सेंट्रल में आप हैं, आप हर जगह आप नज़र आ रहे हैं, आप महाराष्ट्र में नज़र आ रहे हैं, तो आप कोलकाता में नज़र आ रहे हैं, आपका तो हर जगह राज चल रहा है। तो आपका संविधान खतरे में कैसे हुआ? या तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो आप लोगों को डरवा के अपना वोट इकट्ठा कर रहे हो। ये दो में से एक काम है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज भी हम लोग कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम आप हर जगह देखे होंगे, हुआ होगा, पर हम लोग का कलकत्ता में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपका कैंडिडेट सभ्यसाची चटर्जी यहाँ से जीत जाते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि पहला वो क्या काम करे जिससे आवाम का, जनता का भला हो, जो पोषण बनर्जी अब तक नहीं कर पाए? देखिए, है तो बहुत सारा मुद्दा, बट सबसे पहला मुद्दा हम लोग का ये है कि जो महंगाई चल रहा है, महंगाई की वजह से हर इंसान परेशान है, या वो आप हो, या हम हो, या आम जनता हो, सब परेशान है। तो इसमें हम चाहेंगे कि पोषणदा सबसे पहले तो ये महंगाई पर फाइट करें। दूसरा फाइट यहाँ के आवाम लोग के लिए ये करे, ये जो कचरा खाना बना हुआ है, हम लोग का हर इलाका में पानी जाम होता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बेलियास रोड में होता है, और भी जगह होता है। ये बहुत कीचड़ ऊपर से फेंका जा रहा है, बहुत सारा बिल्डिंग जो बना लिए नेता लोग, ये लोग जो प्रॉब्लम में डाल के रखे लोगों को। आपका स्कूल बनना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। हमको दादा से बस यही उम्मीद है। ये देश का, ये मिट्टी का, ये वतन का दस्तावेज, ये वतन का दलील, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य मकसद राजनीति के बारे में आलोचना किया गया। संविधान बचाना हमारा लड़ाई है। अभी बीजेपी बोलता है संविधान बदलाएगा, बोलता है जो चुनाव को भी चेंज करेगा, पैटर्न, वोटिंग पैटर्न चेंज करेगा। वो लोग बोलता है एक पार्टी एक दिशा, हम लोग बोलता हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम। हर पार्टी रहेगा, हर पार्टी के पास उनका अधिकार रहेगा बात करने का, बात रखने का। उसीलिए तो भारत में आज जो लोग ऐसे बात करता है ना, जो बोलता है 70 साल का कांग्रेस, 34 साल का लेफ्ट फ्रंट, ये लोग दायी है आज का हालत के लिए। लेकिन आज वो राजनीति कर रहे हैं। अगर उस दिन कांग्रेस चाहते थे
तो गांधी हत्याकारी आरएसएस को राजनीति के मैदान से संपूर्ण रूप से बैन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया था। हिंदुस्तान में रह के ये लोग आज हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी करता है, उसीलिए हमारा जंग, उनके खिलाफ हमारा जंग। हम लोग बोल रहे अगर मोदी आ जाए तो चुनाव नहीं होगा। आपने सुना सीताराम येचुरी बोले उस दिन, अगर मोदी इस बार आ जाए जैसे बीजेपी बोल रहा है अब की बार 400 पार, अगर आ जाए तो चुनाव नहीं होगा। देखिए मतलब क्या है, जो भारत में होने वाला है हमारा दुर्भाग्य ही है, हावड़ा का निवासी का दुर्भाग्य ही है। जो भारत में होने का शंका है हमको, हमारा हावड़ा में 2018 से हो रहा है, टीएमसी के जमाना में हावड़ा कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो चुनाव नहीं होने का मतलब केवल चुनाव बंद नहीं होना है, चुनाव नहीं होने का मतलब आपके बात से जनतंत्र का जो अधिकार, संवैधानिक जो अधिकार आपके पास थे उसको छीन लेना, और उस अधिकार को जैसे बीजेपी छीन रहा है वैसे टीएमसी भी छीन रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ बातों से नहीं है, काम से आदमी को विचार कीजिए। आने वाले दिन हमारा लड़ाई, देश बचाने का लड़ाई, इस लड़ाई में नफरत को हमको हराना ही पड़ेगा और इंडिया को जिताना पड़ेगा, इंडिया को जिताना पड़ेगा और इंडिया जीतेगा। जीतेगा ना? जीतेगा। अच्छा, हमारे